रख लो। ठीक है। जी कुछ नहीं। बोला अब हमें चलना चाहिए। पिताजी ने न्योता दिया ना पंडितों को खाने के लिए। देखो फाइल दे। ऐसे ही मुस्कुराती रहना और देखना एक दिन तुम अपने बाबा से भी ज्यादा अच्छी डॉक्टर बनोगी। और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। चल। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने के लिए ये इसे अस्पताल में क्यों लेके आया था? हाय 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 हाय, ये तो दूसरी जाति का अस्पताल है। हाँ, ये मियार भाई। हाँ, अब क्या माजरा है ये तो मुझे ही पता करना पड़ेगा। जिंदगी की पहली पेशेंट दुआएं देकर गई है। आखिर समझ के क्या रखा है आपने अपनी बेटी को? हाँ, लेकिन अम्मी, जो उनके साथ उनका भाई था बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। अच्छा एक बात बताएं अम्मी, ये रिलीजन के नाम पे लोग तलवारें क्यों उठा लेते हैं? आपने तो कंफर्म कर दिया कि सबका खुदा एक होता है, पर ये बात हम जमीन पे रहने वाले लोगों के जहन में कब घर करेगी? अम्मी का शरारा। जीनत का शरारा पहनकर हूबहू उसकी परछाई लग रही है। अम्मी की इस बेशकीमती निशानी को मैंने इतना संभाल के रखा, ये किसकी करतूत हो सकती है? मुझे पता है किसकी करतूत है और आज उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। नहीं अम्मी, अब आप मेरा मन बदलने की कोशिश ना करें। मिसेस बेग की बदसलूकियों को हर बार मुआफी नहीं मिल सकती। गलती हो गई जो उस दिन आपसे वादा कर दिया। कब तक मिसेस बेग की गैर मुनासिब हरकतों को यूं ही नजरअंदाज करती रहूंगी? ठीक है, नहीं कन्फ्रंट करूंगी, लेकिन उन्हें अपने तरीके से जवाब जरूर दूंगी। बॉडी जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। हमें पता चला आपके बेटे का अमेरिका का वीजा लग गया। उसे बोलना अमेरिका में रानी का महल जरूर देखे। हे भोलेनाथ, ये कब हुआ जमुना प्रसाद भाई जी? अब आप कौन सा हाथ से खाएंगे और कौन हाथ से? अरे नहीं नहीं बॉडी जी, ऐसा नहीं है। हाथ कटन नहीं है मेरे। ये रे। वो तो मेरी प्यारी का जान ने मन्नत मांगी थी शोले फिल्म देखते देखते कि अगर धर्मेंद्र ने टंकी से कूदना कैंसिल कर दिया तो उसका पति एक पूरा दिन अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा हुआ जो नहीं कूदे, वरना बेचारी बसंती का क्या होता। कितना ख्याल रखते हो ना आप मेरा।
आओ जलपान कर लो। और बताओ क्या बनाया नील? कफूली, यू क्या चबल? अब तू घर आए मेहमानों को ये मरीजों वाला खाना खिलाएगा? मामा जी, डॉक्टर कहते हैं कि कफोली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है। उनको उनसे क्या बोलते हैं, आयरन मिलता है। देख नील, आयरन मिले चाहे एल्युमिनियम, अरे खाने में लून मिर्च तो होना चाहिए ना। बनाया तो बढ़िया है। थैंक यू। लून मिर्च तो आज कार्यक्रम में मैं लाऊंगी। ले, सरस्वती आ गई। ऐसा लग रहा है कोई चलता फिरता ब्यूटी फिल्टर लग गया तेरे चेहरे पे। सुबह से ऐसा लग रही थी जैसे भूत देख लिया तूने। भला तो उस भूली चाहत का है जिसके वजह से इस चेहरे की रौनक जो वापस आई है। हाँ ठीक है, अभी तो बैठ। देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर झूला सजाया है मैंने। और हाँ, फंक्शन के बाद एक टिकटॉक जरूर बनाएंगे। हाँ मामा जी। हाँ सरस्वती। बाबा का अच्छा प्राग पर गए, वो महाशिवरात्रि का यज्ञ है ना, तो उसकी तैयारी के लिए। तो क्या बाबा गोलू को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? उनके शंख की आवाज बच्चे के कान में जाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें परिवार की इतनी चिंता होती तो आज सजे सजाकर मां नहीं लेके आती। नील, आज के दिन तो छुई ना लगवा। जब तक बाबा शंखनाद नहीं करेंगे गोद भराई की रस्म कैसे होगी? और नहीं तो क्या। और वैसे भी आज यहाँ जो होने जा रहा है वो सब देखने के लिए उनका यहाँ उपस्थित होना भी तो जरूरी है। ये धारी देवी देखनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अपनी होने वाली नाती को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे क्या? नील, जैसे तू चाहे बग्स। जो इस गोदबरे के फंक्शन में 4 चांद लगे हैं उनमें से 2-3 कम करने को बुला लाता हूँ उन्हें, सिर्फ तेरे लिए। चाहत नजर नहीं आ रही। किसी काम से भेजा तुमने उसे? नहीं तो। मैं यहाँ हूँ बाबा। ये शॉल? ये तो बिल्कुल जीनत के शरारत जैसा है। उसी से तो बनाया है बाबा। जानते हैं, आज जब मैंने अलमारी खोली तो अम्मी के शरारे के कुतरे हुए चिथड़े पड़े थे। What? कौन कर सकता है ऐसी हरकत? या अल्लाह, कहीं घर में चूहे तो नहीं आ गए? नहीं बाबा, ये किसी चूहे का काम नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसे मेरे जज्बात की हरगिज कदर नहीं है। किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा बेटा? शट अप! शर्म नहीं आती आपको? एक शादीशुदा औरत से इस तरह की मायूब और मकरूह बातें करते हुए? खबरदार जो दोबारा इस नंबर पर फोन किया तो। बदतमीज। खवातीन की इज्जत तो कौड़ी के दाम बेचाए हैं ये लोग। क्या हुआ भाई, किस पर बरस रही हो? अरे वो देखिए, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? खुदा का खौफ करें। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, कुछ उन्हीं की इज्जत कर लें। कौन है भाई? कौन बार बार फोन कर रहा है? मैं तो परेशान हो गई हूँ बेग साहब।
दोपहर से न जाने कौन कौन बद इखलाक मर्दों के फोन आ रहे हैं। पूछते हैं क्या ये कोई फ्रेंडशिप क्लब है। मैं मानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मोहल्ले के सारे मर्द मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि कोई मुझे जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए इन लोगों को मेरा नंबर बांट रहा है। न जाने कौन मुझे बदकिरदार जाहिर करना चाहता है। अरे गजाला रोने वाली कोई बात नहीं है। अगली बार फोन आए तो मुझसे बात करवा देना। लेट मी हैंडल इट। ये देखिए फिर से। मुझे तो। हेलो, अरे कौन हो भाई? ये क्या बद्दा मजाक है? यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और तुम्हें बता दूं, मिनिस्टर तक पहचान है मेरी। तुम्हारा नंबर ट्रैक करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं मेरे भाई, ये कोई फ्रेंडशिप क्लब नहीं है। कौन से नंबर से मैसेज आया था जरा बताइए। 932009। या खुदा, ये तो चाहत का नंबर है। सामग्री आपके नाती के कान में शंखनाद बजाने के लिए आपको वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि है आज। भोलेनाथ के प्रति मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या मंदिर के महंत का जीते जागते लोगों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता? वो लड़की जिसने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, आज उसके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पर आपकी रात तकते बैठी है। वो उसके तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी? देखिए, मैं नहीं चाहता कि आज खुशी के मौके पर मेरी बहन निराश रहे, तो इसलिए व्यास जी आपको वहां जाना ही होगा। तो ठीक है, अभी करिए। सरस्वती की खुशी के लिए मैं इस अनिवार्य कार्य को छोड़ के घर जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रिश्तों में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन यह बात आपको कौन समझाए? बताइए क्या शर्त है आपकी? मैं घर तभी जाऊंगा जब तुम ये वचन दो कि तुम कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहोगे। क्या और क्यों? मेरी बहन की गोद भराई का फंक्शन है, मैंने सारी रात बैठ के अरेंजमेंट किया, मैं क्यों नहीं हो सकता वहां पे? क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में महंत पद के लिए कोई सम्मान नहीं, धर्म कार्य के लिए कोई चिंता नहीं, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से अपमान होगा शंखनाद का। ठीक है, भक्स की खुशी के लिए मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। तो जाइए और अपने छोटे से दिल को निचोड़ के एक बड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। नौटियाल जी। जी मान जी। 1 घंटे में वापिस आन दो। बोला सुन, अगर दीदी पूछे तो कह देना कि मैं बाजार गया हूं सामान लेने। शंख बजाने से ज्यादा मेरी बैंड बजाने में खुशी मिलती है शाकाल को।
तुमसे इतनी नफरत डिजर्व करने के लिए मैंने क्या किया है चाहत? आखिर क्यों बदनाम करना चाहती हो मुझे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चाहत। लेकिन बाबा, मैंने मिसेस बेग का नंबर नहीं शेयर किया है। मैं जानता हूं तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती बेटा, लेकिन तुमने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर अपना फोन चार्जिंग पर छोड़ दिया था। तुम्हारे फोन को मैं वापस घर लाया। हो सकता है किसी ने तुम्हारे फोन से ये शरारत की हो। तुम अपना फोन ऐसे कैसे कहीं भी छोड़ सकती हो बेटा? आई एम सॉरी बाबा। बी केयरफुल। और गजाला, तुम अपना फोन मुझे दो। आज इस पर जो भी कॉल्स आएंगे मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन डोंट वरी। और हाँ, एक मिनट। जिन्हें तुमने आज एग्जामिन किया था, सरस्वती नौटियाल, ये उसकी सोनो रिपोर्ट है। उसके घर तक पहुंचा दो। एड्रेस फाइल में ही है। जी बाबा। कपड़े के चिथड़े करना तो बहुत आसान है मिसेस बेग, लेकिन बाप बेटी की मोहब्बत में फूट डालना आपके बस की बात नहीं। फूट तो पड़ेगी और रिश्ता भी टूटेगा, और वो भी इस तरह कि दोबारा जुड़ने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अरे कब तक मुंह लटका कर बैठी रहोगी बुली? कार्यक्रम शुरू करते हैं। महन जी ना आ पाएंगे। बोडी जी सही कह रही है सरस्वती, तू कार्यक्रम शुरू करना। मैं जरा कक्षा के बच्चों को काम समझा कर आता हूँ स्वराज जी की सहायता के लिए। तुम्हें भी व्यास जी को बुलाने भेजने के लिए नील ही मिला था। अब तो आने से रहे व्यास जी। सरस्वती, अरे महन जी आ गए। बाबा, कितनी देर कर दी आपने। और नील कक्षा? भाई जी तो बाजार से सामान लान गए छो। अच्छा। आवा फूफा, अब शंखनाद करके जल्दी से गोलू को आशीर्वाद दे दीजिए। रुके माँ जी। अब माँ भी क्या कर रही हो? ये तो गौमूत्र है, पर अब जीजी पे गौमूत्र क्यों छिड़क रही हैं? इस गांव का सबसे धार्मिक घर है ये। 10 को पहले जब इस घर की नींव रखी गई थी, तब से लेके इस पल तक भोलेनाथ जी के सामने जला हुआ दीपक कभी बुझा नहीं है। अरे इस 4 दीवारी में सदैव धूप भी इसीलिए सुलगा रहता है ताकि हवा के साथ भी कोई अशुद्धता घर में प्रवेश ना कर सके। और फिर धारी देवी देखनी चाहिए। इस लड़की ने जो किया है ना, उसके बाद शुद्धिकरण कैसे ना करती मैं। ये क्या कह रही हो गोदाम्बरी?
क्या करियो सरस्वती नू? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी भांजी अपनी कोख में न जाएगा औलाद लिए घूम रही है।